जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताइए। बढ़िया हो भाई। सब ऑल ओके है। चलो। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। सब ओके है? चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाल बच्चे सब सुखी हैं, सब बढ़िया है, संपन्न है। चलो। तो चलिए, सभी लोग लाइव हैं। कल मेरे भाई जो है, आप लोगों के एप्लीकेशन पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, और नए नए अपडेट आने के कारण में डेली एप्लीकेशंस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो काफ़ी कंट्रोल कर लिया है कल फाइनल एक अपडेट आने के बाद में। और अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों के क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कल जो है पूरे दिन एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम होने के कारण आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। मैं पूरा दिन स्टूडियो में ही था, इंतज़ार कर रहा था कि कब चीज़ें सही और आपकी क्लास ले पाएँ, लेकिन इतनी भारी संख्या में बच्चे होते हैं। अगर 200 300 400 बच्चे भी क्लास नहीं ले पाएँ तो फिर अगले दिन वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है हर एक कमेंट का रिप्लाई करना। बट हाँ, अभी सभी चीज़ें ओके हैं, बढ़िया हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। तो आइए दोस्त, यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास में और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसे है क्या है। चलो आ जाओ भाई। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर चुके थे, और आगे हमें क्वेश्चन नंबर 23 से बढ़ना है, 23 से करना है। चलिए आ जाइए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो कहा गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year 9 month एट अ रेट ऑफ 10% per annum compounded annually if the compound interest is 1460, फाइंड द अमाउंट लेंट। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे थे ना, वो हम आपको रेशियो मेथड पढ़ा रहे थे, और रेशियो मेथड के माध्यम से कैसे आप इन विभिन्न विभिन्न जो सवाल है उन्हें आप बना सकते हैं, वो हमने आपको पूरा का पूरा सिखाया। तो इसी रेशियो मेथड में आपको यहाँ पर सीखना ज़रूरी है, समझना है। ठीक है, कि पूरा सवाल यहाँ पर क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, रेट जो है वो हमारा 10% है, और समय की जहाँ तक हम बात करें तो समय हमारा 1 साल 9 महीना है। समय हमारा क्या है, तो 1 साल 9 महीना है। समय हमारा कितना है, तो 1 साल 9 महीना है। और इस समय का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 1460 रुपये है। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, तो 1460 रुपये है मेरे भाई। तो हमसे बोला गया फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट, कि हमने कितने रुपए सामने वाले को उधार पर दिया है। ठीक है, कितने रुपए हमने दिए थे कि जिसके कारण जो ब्याज बन गया वो 1460 बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर इस समय को तोड़ने की बारी है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको 1 साल में तोड़िए, और यहाँ पर इसे 9 महीने में अलग तोड़िए, और दोनों का जो रेट है ना हमारा, वो अलग हो जाएगा। 1 साल वाले का जो रेट होगा वो हमारा 10% होगा, और यहाँ पर जो रेट निकालना होगा वो हम कैसे करेंगे, ज़रा पर वो देखिए। तो आप यहाँ पर दोस्तों ये बोलेंगे कि सर जो रेट है ना वो है हमारा 10%, और ये जो रेट है ये कितने महीनों का है, तो ये हमारा 12 महीनों का रेट है, पूरे साल भर का रेट है। और हमें जो चाहिए वो कितने महीने का चाहिए, तो 9 महीने का। तो जो दिया गया है वो 12 महीने का है, और जो पता करना है वो 9 महीने का है। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 3 से हम 3 बार में काटेंगे, और 3 से हम 4 बार में, 2 से हमारा 2 बार में जाएगा, 2 से हमारा 15 बार में। तो कुल मिलाकर ये 15/2% हो जाएगा। आप अगर सक्सेसिव अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप इनको रेशियो से बनाना सीखिए कि कैसे हम इनको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो अगर आप रेशियो मेथड से बनाने की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरी तरफ आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे 10% वाले रेट को लेकर के, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमने 10 रुपये निवेश किए थे, तो हमें 10 में 1 जोड़कर कितना मिला है, तो 11 रुपये मिले हैं हमें। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 15/2% आपको मिला है। तो ये 15/2%, ये अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 15/2% हमारा कितना होता है,
तो ये भी अगर आप तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो बड़े आराम से बोलेंगे सर ये 15/2 है, और प्रतिशत को हटाने में नीचे हमारा कितना चला आता है, तो 100 चला आता है। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। कुल मिलाकर ये हमारा 3/40 हो जाएगा। 3/40 का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमने 40 रुपये निवेश किया है और 40 में 3 रुपये का ब्याज मिला है, तो वो बन कितना गया है, तो 43 बन गया है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर कितना बन गया, तो 43 बन गया है। इससे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 40 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल 400 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 हो गया, 7 हो गया, और ये हमारा 4 हो जाएगा। जो ब्याज है वो हमारा कितना है, तो 73 है। जो ब्याज है वो हमारा कितना है, तो 73 है। अब हम ये क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें किसकी वैल्यू दी गई है और किसका मान पता करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है 1460 रुपये। तो ये जो 1460 रुपये हैं दोस्त मेरे, वो ब्याज का मान है, मतलब कितने का मान है, तो 73 का। और जो हमें पता करना है वो कितने का करना है, तो हमें वो 400 का करना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे तो 73 से हम 2 बार में काटेंगे, और 2 यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर, आप देखोगे तो 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा, और 2 0 और 1 0 मिलकर यहाँ पर 8000 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना, वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीखा बढ़िया तरीके से कि अगर हमारा समय एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे करके, और अगर हमारे पास में वो जो है फ्रैक्शन में हो जाए, जैसे 1 साल 9 महीना, 1 साल 3 महीना, तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें अपने समय को अलग अलग भाग में तोड़ना है। जैसे हमने 1 साल को अलग तोड़ दिया, 9 महीने को अलग तोड़ दिया। पूरे साल का रेट हमारा है 10%, यानी ये 12 महीने का रेट है। तो अगर ये 12 महीने का रेट है तो 9 महीने के लिए कितना रेट लगेगा, तो 15/2%। एक जगह पर 10%, 1/15/2%। 10% के लिए रेशियो 10 से 11, और 15/2% के लिए रेशियो 40 से 43। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, और ये ब्याज हो गया। जो दिया गया था वो ब्याज का मान था, जो पता करना है वो मूलधन का मान। तो जिससे दिया गया मेरे भाई वो भाग, और जो पता करना है उससे गुना यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं। मुझे पता है कि एक क्वेश्चन में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसा और भी रखा हुआ है, ताकि संपूर्ण तरीके से आपके दिमाग में सेटिस्फैक्शन आपको मिले और आप क्लैरिफाई हो पाएँ, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक और क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ principal to amount if the rate of interest is 12% per annum compounded 5 monthly for 1 year 3 month। अब यहाँ पर ये बड़ा मेरे भाई जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आपसे ब्याज लिया जा रहा है वो ब्याज मासिक रूप से नहीं लिया जा रहा, वो ब्याज वार्षिक रूप से नहीं लिया जा रहा है, वो जो ब्याज है वो आपसे हर 5-5 महीने पर लिया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 12% है, और ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह के आधार पर होती है, तो जब भी ऐसा होगा कि ब्याज आपका ईयरली को छोड़ करके हाफ ईयरली में आ जाए, क्वार्टरली में आ जाए, 5 मंथली में आ जाए, 7 मंथली में आ जाए, 8 मंथली में आ जाए, 9 मंथली में आ जाए, या ऐसा किसी भी मंथली में आ जाए यहाँ पर, तो हम वहाँ पर एक काम करेंगे, छोटा सा बोलेंगे देखो जो तुमने रेट दिया है वो भी झूठा रेट है, और जो तुमने टाइम दिया है वो भी झूठा टाइम है। हम अपना रेट खुद का निकालेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे जो मेरे पास में आज 12% का ये रेट है, ये 12 महीनों का रेट है, और मुझे जो पता करना है वो 5 महीने का। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब समय की अगर हम बात करेंगे, हमें ये ब्याज कितनी बार देना है, कैसे देना है, तो समय में सबसे पहले हम सभी को महीने में लिख देते हैं। तो बोलेंगे सर समय हमारे पास में कितना है, तो 1 साल का मतलब 12 महीना और 3 महीना यानी 15 महीना। कितना महीना है, तो 15 महीना है। और हम जो ब्याज दे रहे हैं वो कितने कितने मंथ्स पर दे रहे हैं, तो 15 महीने पर ब्याज, 15 महीना है, और हम उसे हर 5-5 महीने पर ब्याज दे रहे हैं। तो हर 5-5 महीने पर ब्याज दे रहे हैं, तो हम कितनी बार दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 3 बार ब्याज हम दे रहे हैं। कितनी बार ब्याज देंगे, 3 बार। तो या तो हम 5% का 3 बार सक्सेसिव लगा लें, या फिर 5% का 3 बार हम रेशियो लगा लें, ये अब हमारे ऊपर में है। समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस आपके सामने आए, 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, आपको सिंपल अपना रेट निकालना है। जो दिया है वो 12 महीने का, और जितने महीने के हिसाब से आप ब्याज चाहते हैं आप उसको उतने से गुना करें। जो समय की बात आती है दोस्तों, जो भी समय है आपको उसको जो है यहाँ पर इससे डिवाइड करना है।
अब यहाँ पर जो है वो देखिए 5% की दोस्तों वैल्यू है, तो ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 5/100 मतलब 1 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। अगर मैं कहीं पर 20 रुपये का निवेश लाता हूँ तो वो मेरा 21 रुपये बन जाता है। कितना बन जाता है, 21 रुपये। और ऐसा मैं कितनी बार करूँगा, 3 बार करूँगा यहाँ पे जाके। ऐसा मैं यहाँ पर कितनी बार करूँगा, 3 बार करूँगा। तो मेरे भाई 20 का क्यूब मेरे लिए 8,000 बन जाएगा और 21 का क्यूब मेरे लिए 9261 बन जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये बातों का हमें ध्यान में लेके दोस्तों चलना है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर तो बता दीजिए, कोई परेशानी है तो। ठीक है, आज ये चलिए यहीं पर मेरे भाई जो है अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपके सवाल है और ये 5 मंथली के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। चाहे सीजल की परीक्षा है, CHSL है, या कोई भी परीक्षा है, 5 मंथली 7 मंथली एक वक्त होता था जब यहाँ पर क्वेश्चन जो है सिर्फ वार्षिक रूप के ऊपर में पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक रूप में पूछा जाएगा। जितनी भी प्रीवियस ईयर की सारी किताबें हैं सब के सब इन्हीं के बारे में बताती हैं। ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया और यही कंसेप्ट हो गए। लेकिन जब पहली बार SSC में TCS आया था और जब पहली बार ऐसे सवाल उसने पूछे थे 5 मंथली 7 मंथली को लेकर, तब मेरे भाई बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैओस हो गया कि इन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा तुम परेशान मत हो। जैसे आप इसी सवाल को देखो, क्या बोला गया कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रत्येक वर्ष 15% की दूर नहीं 15% की दर से इतने रुपए की राशि पर कितने रुपए का जो ब्याज है वो प्राप्त होगा। यानी मेरे पास में इतने रुपए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उसको 15% के रेट से दूं और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं उसको 1/4 जो है यहाँ पर इतने वर्ष के लिए मैं दूं, तो मुझे कितना ब्याज देना होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको समझना है वो यहाँ पर ये कि जो आप ब्याज दे रहे हैं आप वो ब्याज कैसे दे रहे हैं। तो बोलोगे कंपाउंडेड 5 मंथली। तो जब भी यहाँ पर कंपाउंडेड 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो, या दोस्तों कोई भी ऐसा होता है, आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना टाइम निकालना है। तो आप यहाँ पर अपना रेट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर जो रेट है मेरे पास में वो 15% है, वो कितने महीने के लिए है, तो 12 महीने के लिए, और मुझे जो निकालना है वो 5 महीने के लिए निकालना है। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 3 से हम काटेंगे 5 बार में, तो रेट के बारे में जो चर्चा चलेगी यहाँ पर वो 25/4% का होगा। रेट हमारा कितना हो जाएगा, 25/4%। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चाहते हो लिखना तो आप यहीं पर लिख सकते हो कि असल में ये जो 25/4% है, जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर में होगी। तो देखो प्रतिशत जाएगा दोस्तों नीचे तो 100 आ जाएगा हमारा, और 100 आ जाएगा तो हम इसे 4 बार में काटेंगे तो 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/16। तो यानी अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हमारा होगा 1/16। अब यहाँ पर टाइम की बात करते हैं और टाइम हम यहाँ देखते हैं टाइम दोस्तों हमारा क्या है। तो अगर हम टाइम की बात करें, समय को हमें महीने में लिखना है, तो 4 × 1 4 + 1 5/4 साल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5/4 साल। और 5/4 को महीने में लिखने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 12 से। तो पता चलेगा कितना महीना आ गया मेरे भाई, तो 15 महीना आ गया। काफ़ी सारे बच्चे पूछते भी हैं कि ये 15 महीना आप लिखे हैं तो कहाँ से लिखे हैं। तो जो मेरा साल दिया गया है, साल को महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम गुना करते हैं तो 15 महीना आ गया। तो एक तरफ मैंने रेट लिख लिया है, दूसरी तरफ अब मैं समय लिखूंगा। समय मेरे पास में कितना है, 15 महीना, और मुझे जो ब्याज देना है वो कितने कितने महीने पे देना है, तो 5-5 महीने पे जाके। तो इस हिसाब से जो मैं ब्याज दे पाऊंगा सामने वाले को कितनी बार, तो 3 बार। तो अगर मैं उसे 3 बार ब्याज दूंगा तो मैं जब रेशियो लिखूंगा तो कितनी बार मुझे रेशियो लिखना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 3 बार। अगर मैं ब्याज 3 बार दे रहा हूँ तो रेशियो भी मैं 3 बार लिखूंगा। ब्याज मैं 4 बार दे रहा हूँ तो रेशियो भी कितनी बार लिखूंगा दोस्तों, तो 4 बार लिखूंगा। तो आइए ज़रा यहाँ पर इस सवाल में अब आगे बढ़ें और ज़रा अगर अपना अगला कदम देखें तो यहाँ प्रिंसिपल हो जाता है, यहाँ अमाउंट हो जाता है। यहाँ प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, तो 16 रुपये। एक का ब्याज लेकर ये बन जाएगा कितना, 17 रुपये। कितनी बार ब्याज देना होगा, 3 बार। तो यहाँ 16 के क्यूब से क्या हो जाएगा, 17 का क्यूब। 16 का क्यूब बच्चे बच्चे को पता है 40-96 होता है। 17 का क्यूब मेरे भाई 49-13 होता है। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये हमारा 817 होता है। आप माइनस करके देख लो, आपको मेरे भाई जो है 817 का डिफरेंस मिलेगा।
अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में लेकर के दिया क्या है और पूछा क्या है, तो सवाल में ज़रा देखोगे तो जो दिया गया 8,192 वो प्रिंसिपल है, वो मूलधन है कि मैं इतने रुपए मार्केट में फंसा रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर का ब्याज बता दो। यानी ये जो 8192 है ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो डिवाइड भी किससे करेंगे, तो डिवाइड भी हम अपने प्रिंसिपल से ही करेंगे। और हमें पता अगर मान लो कि ब्याज पता करना है तो हम 817 से गुना करेंगे, और अगर अमाउंट पता करना होगा तो 4913 से गुना करेंगे। आप जब यहाँ पर जो है काटेंगे तो इससे ये 2 बार में कटेगा, और 2 बार में कटेगा तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1634 रुपये। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो बढ़िया तरीके से आप ये सारी बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर सवालों को तोड़ पा रहे हैं। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट जो है आपको जो भी दिया गया है आप उसको पर्टिकुलर फ्रैक्शन में बना लीजिए। ठीक है, रेट में हमेशा इस बात को देखो, अगर ईयरली के अलावा कहीं पर कोई भी दूसरी बात हो, जैसे 5 मंथली हो गया, 7 मंथली हो गया, 9 मंथली हो गया, तो जो भी दिया गया है वो 12 महीने का है। 5 मंथली निकालना है तो 5 से गुना करो, 7 मंथली निकालना है 7 से। अंशु कहती हैं 5 मंथ कैसे लिए, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। यदि यहाँ पर जो ब्याज है, आप यहाँ देखिए, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, यानी मुझे जो है सामने वाले को साल के अंत में जाकर ब्याज नहीं देना है, मुझे हर 5-5 महीने पे जाके उसको ब्याज देना है। तो मैं 15 महीने में उसको कितनी बार ब्याज दूंगा, 3 बार ब्याज दूंगा ना मेरे भाई। तो वही वाली बात है। तो अगर हम हर 5-5 महीने पर ब्याज देंगे तो मेरे ऊपर जो रेट भी लगाया जाए ना, तो वो 5 महीने वाला रेट लगाया जाए। अगर मेरे ऊपर 1 साल वाला रेट लगाया जाएगा तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसीलिए हमने कहा ठीक है, जो ये रेट दिया गया वो 1 साल वाला रेट है, तो इसको 12 से भाग करो और 5 महीने का रेट निकालने के लिए 5 महीने से गुना करो, तो आपका रेट निकल के चला आएगा। समय की भी वैसे ही हम बात करेंगे, 15 महीना में कितनी बार देंगे, तो 3 बार ब्याज देंगे। तो यानी इस रेशियो को आपको 3 बार लिखना है। ये मूलधन होता है, मिश्रधन होता है, ब्याज होता है। जो दिया गया है वो मूलधन का मान है तो मूलधन से भाग करो, जो पता करना है वो ब्याज, तो ब्याज से गुना करो। ठीक है, आइए चलिए इसके ऊपर में अभी हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। और सीजीएल के अलावा देखिए ये सवाल आपका सीएचएसएल में भी पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं कि अब सभी लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, अब तीसरे की तो कल्पना हम आपसे करके चलेंगे कि इसका उत्तर आप दे ही देंगे। तो ज़रा इस सवाल को देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 फॉर 1 होल 1/4 ईयर एट 12% पर एनम। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। यदि आप 12,000 रुपये को कहीं पर ब्याज में देते हैं, किस रेट पर देते हैं, तो 12% पर देते हैं, और समय आपका कितना है, तो वहीं 1/4 साल। मैंने कहा कि बच्चा बच्चा भी इस सवाल को बना देगा, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगा कि एक बार मुझे जो है वो साधारण ब्याज निकालना है और एक बार मुझे जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और तब मुझे दोनों का क्या करना है, तो डिफरेंस पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बोलेंगे, तो जो रेट दिया गया है वो दिया गया है मेरे भाई 12%। कितने महीने का रेट है ये, तो 12 महीनों का रेट है। और पता कितने महीनों का करना है, 5 महीनों का। क्यों, क्योंकि मैं हर 5-5 महीने पर ब्याज दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद समय की बात करते हैं, और समय की अगर हम देखें यहाँ पर, तो समय हमारा क्या होगा, तो समय की बात करेंगे तो वहीं 4 × 1 4 + 1 5/4 साल, और 5/4 साल को मेरे भाई जो है महीने में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 15 मंथ हो जाएगा। कितने मंथ्स हो जाएंगे, तो 15 मंथ हो जाएंगे। तो अगर हम समय की बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे 15 महीने हमें जो है यहाँ पर ब्याज देना है, और कितनी कितनी बार में, तो हर 5-5 महीने पर ब्याज देना है। तो यहाँ पर ये बताओ कितनी बार मैं ब्याज दूंगा, तो 3 बार ब्याज दूंगा। तो रेशियो मेथड से पहले हम जो है ना यहाँ पर ब्याज निकाल लेंगे। तो एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरा तरफ हम अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल दोस्तों हमारा 20 है, और यहाँ पर 20 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा जो है 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। कितनी बार ब्याज देना है, 3 बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बार हम क्यूब लगा देंगे। जब हम क्यूब लगाएंगे तो हम बोलेंगे सर 20 का क्यूब हमारा 8,000 होता है, और 21 का क्यूब हमारा 9261 होता है। तो इस हिसाब से जो ब्याज है वो हमारा 1261 यूनिट है। बट यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान होना पड़ेगा।
और सावधान कैसे होना पड़ेगा, जो मेरे भाई दिया गया है प्रिंसिपल वो 12,000 है। आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी जा सकते हैं कि ये 8,000 का 1.5 गुना है, तो 1261 का 1.5 गुना हम निकाल दें। बट मैं भी आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं आपको ऐसे हमेशा की तरह बताऊँगा जैसे मैं पढ़ाते आया हूँ कि आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या और आपसे पूछा क्या है। तो आप बोलोगे गुरुजी 12,000 दिया है, बट ये 12,000 है क्या? तो ये जो 12,000 है ना, ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो आपका 8,000 का मान है। और आपको जो पता करना है दोस्त मेरे, वो पता करना है किसकी वैल्यू, तो ब्याज यानी 1261 की वैल्यू। आप अगर 4,000 से काटोगे 2 बार में और 4,000 से काटोगे 3 बार में, तो जाकर मेरे भाई आप यहाँ ब्याज निकाल पाओगे। आप मल्टीप्लाई कर लो तो बोलोगे 3 6 तिरके 18, 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, ज़रा समझना कैसे कैसे देखो परिवर्तन होगा। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, यहाँ पे बड़े आसानी से जो है आप यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, और यहाँ पर जो है देखो 1 बार में, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 बार में, फिर 6 बार में, नहीं सॉरी, ये तो हम क्या कर रहे हैं ये हमारा 1 बार में हो गया, और 17 हमारा आ चुका है, तो 8 बार में 16 हो गया है, 9 बार में 18 हो गया है, और उसके बाद में 1.5। ये हमने इस तरीके से हमने जो है पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से 12 6 1800 तो जाएगा ही जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में कि हम साधारण ब्याज कैसे पता करें। तो एक बच्चा भी बता देगा साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 12,000 है, और रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी जो रेट है वो आपका 12% है। समय की बात करें तो कितना है, तो समय हमारा 5/4 साल है, तो ये हमारा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100। आज हम आपको एक बात बताएंगे और वो भी आप जो है यहाँ समझेंगे। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 18 मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 1800 रुपया। जो हम आपको बात बताने बोले वाले यहाँ पर ये है कि कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब साधारण ब्याज निकालते हो तो यहाँ पर 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली और इन सब का कोई रोल नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं होता है। ये मेरे भाई जो है एज इट इज़ रहते हैं। सारी चोचलेबाजी जो होती है वो सारा का सारा कंपाउंड के लिए होता है, साधारण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम साधारण ब्याज में पैसे तुम वार्षिक रूप से दे रहे हो, अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हो, यहाँ पर 5 मंथ पर दे रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हर बार का जो ब्याज है वो मेरे भाई सेम निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए CI हो गया, आप यहाँ पर देखिए SI हो गया। हमें जो आंसर में बताना है वो यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें आंसर में इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो आप ज़रा CI में से अपने SI को घटाएंगे, तो 1891.5 में से इसे घटाएंगे तो हमारा 91.5 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 91.5 बिल्कुल। तो मैं अभी आगे चल के आपको सक्सेसिव से भी पढ़ाऊंगा कि आप यहाँ पर सक्सेसिव का कंसेप्ट कैसे लगा सकते थे और कैसे इसको हल कर सकते थे, लेकिन चूंकि अभी सक्सेसिव नहीं पढ़ाया है तो रेशियो से काम चलाइए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, सुमित चौधरी भाई जो है यहाँ पर इंक्वायरी नंबर पर बात करो, मैं थोड़ी सॉल्व कर पाऊंगा तुम्हारी इस प्रॉब्लम को यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इंक्वायरी नंबर पर बात करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए CHSL का, और ये है 2021 में पूछा गया सवाल। तो अगर हम इस CHSL 2021 में 23 में सॉरी पूछा गया सवाल है, देखिए ज़रा क्या बोला गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1/2 ईयर एट 20% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली में तो सीधा सीधा मेरे भाई कहानी होती है, यहाँ पर रेट का करो आधा तो 10%, समय का करो 3 गुना 3, 1331, यहाँ पर ये हो जाएगा 1331। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो B होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 331 का 10 गुना। बट यहाँ पर ये मैंने कैसे किया है, तो अभी मैंने यहाँ पर सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाया है, लेकिन दोस्त हम आपको पहले जो है वो हम आपको रेशियो मेथड पढ़ा देंगे और बाद में जो है वो हम आपको सक्सेसिव कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर बोला गया है कि देखो अगर तुम 10,000 रुपये मार्केट में देते हो, 1.5 सालों के लिए देते हो, 20% के रेट से देते हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा जो ब्याज है वो तुम्हारा कितना होगा। समझ गए।
तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो हमारा रेट है वो हमारा रेट कितना है, तो 20% है। ये जो 20% का रेट है हमारा, ये कितने महीनों का है, तो बोलेंगे गुरुजी ये 12 महीनों का है। और हमें जो रेट पता करना है वो कितने का करना है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का पता करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे सर जो रेट है हमारा वो कितना है, तो 10% है। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा गुरुजी। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, अब टाइम की बात करते हैं, टाइम देखते हैं। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो टाइम यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये जो समय है ये 1.5 साल है। 1 साल के लिए कितना होता है, 12 महीना, और ये आधा साल के लिए होता है 6 महीना। तो 12 महीना और 6 महीना कितना होता है, 18 महीना। तो मैंने हमेशा बोल रखा है कि अगर ईयरली के अलावा कभी कुछ भी आ जाए तो पहले महीने में लिखो। तो 12 महीना और 6 महीना यहाँ पर 18 महीना। और 18 को मेरे भाई किससे भाग करोगे, तो बोलोगे सर हमें हर हाफ ऑफ ईयर पर देना है, 6 महीने पर देना है, तो हम इसे 6 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कि हमें जो ब्याज है वो 3 बार देना है। कितनी बार देना है, तो 3 बार देना है। तो एक तरफ हम यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरी तरफ हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10 रुपया, अमाउंट हमारा एक जोड़कर है 11 रुपया। और ऐसा हमें कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो यहाँ पर हम 3 करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 करेंगे। तो कुल मिलाकर 10 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1331। जो ब्याज हमारा आएगा वो हमारा 331 आएगा। अब हमेशा की तरह हमें वही काम करना है, ये देखेंगे दिया क्या है और ये देखेंगे पूछा क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमसे जो दिया गया है वो 10,000 दिया गया है, और ये 10,000 है क्या, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है मतलब 1000 का मान है, और जो पता करना है वो किसका मान पता करना है, तो 331 का। इतने प्यार से हम आंसर दे सकते हैं जितना आप सोचेंगे भी नहीं। 3,310 रुपये हमारा आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हम आपको पढ़ा रहे थे हम एकदम उसी आधार पर बताए हैं कि जो भी रेट दिया गया है वो 12 महीने का, और पता जो करना है वो 6 महीने का, तो रेट हम निकाल दिए आपका। जो भी हम समय दिए हैं मेरे भाई उसको हमें 6 महीने से भाग करना है 3 बार। अब आज हम आपको थे दूसरे तरीके से समझाते हैं। जब भी ये स्पेशल केस हो जाए ना, हाफ ईयरली या 6 मंथली दोनों एक ही शब्द होते हैं। हाफ ईयरली का मतलब भी 6 महीने पर तुम्हें ब्याज देना है, और 6 मंथली का मतलब भी 6 महीने पर ब्याज देना है। तो जब भी ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप अपने दिमाग को इस जोन में फिट कर देंगे कि हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, समय डबल होता है। नहीं यकीन हो तो आप यहाँ देख लीजिए, रेट आपको 20 दिया गया था और यहाँ रेट क्या हो गया अपने आप का, आधा। और समय की अगर हम बात करें तो देखिए समय हमारा 1.5 दिया गया है, ये 1.5 था, और 1.5 का डबल कितना हो गया, 3। तो ये हमें ध्यान में रखना है, सक्सेसिव लगाओ रेशियो लगाओ फर्क नहीं पड़ता। हाफ ईयरली में रेट आधा होता है और समय जो होता है वो डबल होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, हाफ ईयर में रेट जो होता है वो आधा होता है, और जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, जैसे CHSL 2023 का क्वेश्चन है, और क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो मेरे भाई। तो इसमें बोला गया कि राधा ने 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपये जमा किए। यदि ब्याज हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा। राधा डिपॉजिटेड 1,60,000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर इन मोहतरमा का जो रेट है वो 10% है, और जो समय है वो 2 साल है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेमी एनुअली देखो, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या 6 मंथली, सबके महीने बराबर हैं, सब 6 महीने की जो है फीलिंग देते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही 6 मंथली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने हमेशा से एक बात दोस्तों कहा है कि जब भी एग्जामिनर ईयरली के अलावा कभी भी कुछ और बात करे, ईयरली के अलावा वो तुमसे हाफ ईयरली बात करे, ईयरली के अलावा 5 मंथली बात करे, ईयरली के अलावा 7 मंथली बात करे, तो समझ जाना वहाँ पर झोल है। रेट में भी झोल है, समय में भी झोल है। आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना समय निकालना है। तो अगर हम यहाँ रेट की बात करते हैं तो जो भी रेट दिया गया है मेरे भाई, हम उसका करते हैं आधा और समय का करते हैं डबल।
और ऐसा क्यों करते हैं तो देख लीजिए, आपको जो रेट दिया गया है वो कितना है, तो वो है 10%, और ये है कितने महीनों का, 12 महीनों का। हमें निकालना कितना है, 6 महीनों का। तो जब हम यहाँ पर काटेंगे तो ऑटोमेटिक रेट हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वैसे ही समय भी जब कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो समय डबल हो जाएगा। तो आपको जनाब सीधा याद रखना है कि जब हम जंप करते हैं सीधा सीधा ईयरली से हाफ ईयरली में, जब वार्षिक से अर्धवार्षिक पर आते हैं तो रेट हमारा आधा हो जाता है। तो यानी रेट हमारा 10 का आधा कितना होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 10 का आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। और समय की बात करेंगे तो समय हमारा जो भी दिया गया है वर्षों में, वो अपने आप का डबल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ दोस्त यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट की बात करते हैं और समझते हैं। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मेरे भाई 1/20 है। कितना है, तो 1/20 है। तो समझदार प्राणी बन करके यहाँ पर 20 से लेकर कितना कर देना, 21 कर देना। ठीक है, कितनी बार समय है, 4 बार। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार जो है कहानी को रिपीट कर देना। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 2 का मेरे भाई पावर 4 16 होता है, और यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा 1,60,000 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना होगा, 21 का पावर 4, 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 441 होता है। और मुझे यहाँ पर 441 इंटू 441 मेरे भाई करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 21 का जो हमारा क्यूब बनता है वो 9261 बनता है, उसे हम 12 से गुना करें, 12 हो गया। उसके बाद 12 छक 72 मेरे भाई, 173 हो गया। और 12 दूनी 24, और 3 जो है 27 हो गया, 12 9 108 और 1 2 110, 110732 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 21 का क्यूब से हम 21 को गुना, एक मिनट एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे सर 21 का पावर 4 निकालना है, तो 21 का क्यूब 9261 होता है, और इससे हम 21 का गुना करेंगे। 21 का 1 गुना 21, 2 पास में मेरे भाई। 21 का 6 गुना 6 दूनी 12, 126 2 128 का 8, 12 पास में आपके। 21 दूनी 42, 42 52, और 52 2 54, 4 5 पास में। 21 का 9 गुना 9, 9 दूनी 18, तो 189, और यहाँ 194, तो ये 194481, 194481, ये हमारा 21 का पावर 4 आएगा। ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 21 का पावर 4 आएगा। और अगर हमारा ये 21 का पावर 4 आएगा तो जब हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 1,60,000 के जगह पर 1,60,000 दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम घटाएंगे अपने अमाउंट में से, अपने प्रिंसिपल को घटाएंगे दोस्तों, तो ब्याज आएगा। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 34481, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ब्याज। और यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा 34481। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये दोस्तों हमें ध्यान में लेके चलना है। अक्सर सवाल में हमें क्या दिया है वो देखना है, और हमसे पूछा क्या है हमें वो भी देखना है। तो जो सवाल में दिया गया था वो यहाँ पर प्रिंसिपल था, और जो पूछा गया था वो ब्याज था। तो पहले दिए गए रेट के आधार पर हमने अपने रेशियो बनाए। रेशियो बनाने के बाद में हमने यहाँ पर सभी संख्याओं का लिखा, और पूरा ब्यौरा लिखने के बाद में जो है तब हमने कहा कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल दिया गया है तो ब्याज की जगह पर ब्याज दिया जाना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा कि आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए क्या समझ में आ रहा है और क्या मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बताइए। यू आर मैथ्स अंबानी हैं चलो भाई, धन्यवाद। बताइए, स्नेहा कश्यप जी बड़े परेशान हैं आप शुरू से यहाँ पर कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। कैसे कहें, आप बताइए। आप जो है जो टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है उसी के ऊपर में स्नेहा जी बार बार आप मैसेज करिए। आपको उसी पर मैसेज करेंगे तो ऐड किया जाएगा। हम आपको एक्सटर्नली कहाँ से ऐड कर दें, बताइए। ठीक है ना, तो आप उस पर मैसेज करेंगे तो आएगा। हाँ सर, लव यू सर, लव यू सर, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी क्लियर। देखिए जहाँ पर भी डाउट होगा ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, डाउट होगा तो अपने मन में मत रखिएगा, नहीं तो हम आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे भी डाउट होगा, जहाँ पर भी होगा, जिस भी पॉइंट में होगा, किसी अप्रोच में होगा, कैलकुलेशन में होगा, कहीं पर भी होगा तो वो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। तो कहा गया है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद में इतने रुपए हो जाती है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि
1 वर्षों के बाद में कितनी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो सर्टेन सम बिकम्स 13,650 एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। एक मेरे भाई पैसा है और वो कितना बन गया है, तो 13,650, ये इतना बन चुका है। कितने के रेट पर? 15% के रेट पर। कितने सालों में? तो 2 सालों में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो एक पैसा है जो इतना बन गया है, 15% के रेट पर बन गया है, और उसके बाद में यहाँ पर 2 सालों के बाद में बन गया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम। देखो, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि साधारण ब्याज और एक तरीके से जो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी बातें। तो जैसे मानो मैंने कोई पैसा है, मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया और मैंने सिंपल साधारण ब्याज पर उस पैसे को निवेश किया है, तो मेरे पास में एक पैसा है जो इतने रुपए का अमाउंट बना रहा है, 15% के रेट पर बना रहा है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने सालों में? 2 सालों में। यानी ये अमाउंट है, तो उस अमाउंट से पहले क्या पता करेंगे? तो प्रिंसिपल पता करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि ये जो 13,650 हमें दिया गया है, ये हमारा क्या है? तो ये अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, और प्रिंसिपल का मतलब हमेशा अपने आप में 100%, हमेशा अपने आप में 100%। और ब्याज का मतलब क्या होता है? तो ब्याज का मतलब रेट इंटू दोस्तों टाइम होता है। तो 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे मालिक जो दिया गया है वो अमाउंट है, तो 130 का मान, और जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल यानी 100 का मान। ये हमसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो हम बोलेंगे जो ये 13,650 है, ये किसकी वैल्यू है? तो बोलेंगे सर 130 का मान है। और पता किसका करना है? तो पता हमें 100 का मान पता करना है। ठीक है, ये समझिए, 13 से 13 खत्म। अगर हम काटेंगे तो 105 बार में 105 के डबल जीरो से गुना करेंगे तो 10500, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो प्रिंसिपल होगा। पहले हमने प्रिंसिपल पता किया, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने के बाद में ही कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है। कारण हम बता रहे हैं, सिंपल में कभी कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कंपाउंड में सिंपल दखल अंदाजी देने जरूर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जामिनर जान के इसे तुम्हारे साथ किया, उसने डायरेक्ट मूलधन के बारे में तुमको जानकारी दी ही नहीं। उसने बोला एक था कोई पैसा, जब हम उसको साधारण पर निवेश किए थे और इतने के रेट पर किए थे, तो 2 सालों के बाद में इतना हो गया था। तो ये हो गया था या हो जाएगा या इतना बन जाएगा, ये जब भी ऐसी बातें आती हैं तो वो अमाउंट के लिए आती हैं, उसके लिए शोभा देता है। तो ये जो था ये अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल प्लस यहाँ ब्याज, और पता किया हमने 100 से गुना करके प्रिंसिपल। अब आज मेरा पैसा मेरे हाथ लग चुका है, तो बोला गया है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम। यदि इसी पैसे को अगर मैं निवेश करूं तो उसका अमाउंट यानी उसका मिश्रधन कितना होगा आफ्टर 1 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि मैं उसी पैसे को उसी रेट पर यहाँ पर 1 सालों के लिए निवेश करूं तो मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। शर्त मात्र एक है कि वो पैसा मैं अर्धवार्षिक रूप से दूंगा। मैंने कहा तुमने दिखा दी ना मेरे भाई अपनी यहाँ पर जो है उसको क्या बोलता हूँ, कहा चलो यहाँ पे ठीक है, आखिर तुमने दिखाई दिया अपना रंग, तुम किस रंग के हो। आखिर तुमने पूछ लिया हाफ ईयरली, तो चलो तुमने अब हाफ ईयरली पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, हम यही बोलेंगे जब जब हाफ ईयरली धरती पर आया है तब तब मेरे भाई रेट ने अपने आप को आधा किया और समय ने अपने आप को डबल किया है। तो अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट चल रहा था वो 15% चल रहा था, अब रेट को अपने आप को आधा करना पड़ेगा। जो समय है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो समय का मतलब यहाँ 1 ईयर दिया गया, 1 ईयर का डबल यानी 2 मेरे भाई। 1 ईयर का डबल 2 ईयर नहीं होगा, 1 ईयर का डबल का मतलब यहाँ पर 2 बार होगा, जैसे 6-6 महीने का मतलब 2-2 बार है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इस रेट के हिसाब से इतने समय के लिए मुझे रेशियो लिखना है। एक बच्चा बड़े बेहतरीन तरीके से जानता है कि 15/2% जो वो बात कर रहा है वो किसके बराबर में होगा। तो ये 15/2 लिखेंगे मालिक, परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। 15 से आप काटो 5 से 3 बार में और 5 से 40 बार में, 3/40 हमारा हो जाएगा। तो 3/40 होगा यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ प्रिंसिपल बोलेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 40 और अमाउंट हमारा हो जाएगा 43। हमारा 40 रुपया में 3 का ब्याज जुड़ जाएगा तो हमारा 43 हो जाएगा। और ऐसा हमें कितनी बार करना है मालिक, 2 बार करना है, तो हम यहाँ पर 2 बार का स्क्वायर कर देंगे।
अगर हम 2 बार का स्क्वायर कर देंगे तो 40 का स्क्वायर यहाँ पर हम 1600 कर देंगे, और 43 जो होगा वो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 1849 के करीब में। ये हमारा 50 में 7 की कमी है तो 25 में 7 कम कर दो, और जितना कम है उसका स्क्वायर 7 है तो 7 का स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ब्याज मिलेगा जो मिलेगा वो 249। बट वही बात है ना, एक्चुअल वैल्यू बतानी है, तो मैं यहाँ पर यही बात बोलूँगा, देखो मुझे दिया क्या है और मुझसे पूछा क्या है। तो मुझे जो दिया गया था प्रिंसिपल के जगह पर 1600 नहीं दिया था, मुझे इतना दिया गया था। तो हम बोलेंगे ये जो 10,500 है ये मेरा एक्चुअल में प्रिंसिपल है, मतलब कितने का मान है तो 1600 का है। और मुझे जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो मुझे अमाउंट पता करना है। हमें ब्याज से तो कोई मतलब ही नहीं है, ब्याज से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट, वो जो अमाउंट है वो कितना है। तो हमने कहा अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो अमाउंट हमारा 1849 का होगा। कितने का होगा? 1849 का होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 16 से अगर हम भाग करते हैं, और वो भी नियरेस्ट के करीब में जाना है मेरे भाई, तो ये 16 जो है मेरे भाई दोनों में से बेचारों किसी को नहीं काट पाएगा। ये हमारे साथ थोड़ा सा गंदा जो है खेल बन जाएगा कैलकुलेशन के मामले में, कि हमें कैलकुलेट करके और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 इंटू 105, 945 का 5, 94 आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में 4 इंटू 105 हमारा, ये ऐसे कह लो 105 का 4 गुना 420 हो जाएगा, और 420 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 514, मतलब 94 जोड़ेंगे 514 का इतना 51 हमारा पास में हो जाएगा। 105 का 8 गुना 840, और 840 891 का इतना, और मेरे भाई जो है 89 पास में हो गया। 105 और हमारा 89 हमारा 194 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 194। और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 16 के साथ में। काटो मेरे भाई, जल्दी काट सकते हो। 16 से एक बार में 16, 34 हो गया तो हमारा 2 बार में 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 21 हो गया तो 16 से एक बार में 16, 54 हो गया तो 16 का 3 गुना मेरे भाई 48, और 4 बार में। तो 12134 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, जिस सवाल में हमसे मात्र इतना कहा गया था कि देखिए कोई एक पैसा है, यदि आप उसे साधारण ब्याज पर निवेश करेंगे तो वो इतना रुपया बन जाएगा। तो ये अमाउंट का मान हो जाएगा, यानी एक तरीके से प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो 100% और प्लस हमारा 30% इतने की वैल्यू हम 100 से गुना किए तो हम निकाल दिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की वैल्यू। अब बोला गया यदि तुम इसी पैसे को उसी रेट पर 1 सालों के लिए निवेश करो, लेकिन अर्धवार्षिक में, तो अमाउंट कितना होगा? हमने कहा जहां अर्धवार्षिक आएगा, हाफ ईयरली आएगा ना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रेट अपने आप का आधा, समय अपने आप का डबल। तो रेट ने अपने आप का आधा किया, समय ने अपने आप का डबल किया। इस रेट को बड़े प्यार मोहब्बत से हमने जब रेशियो में तोड़ा तो 3/40 आया। तो हमें पता चला 40 से 43 तक जाना है, लेकिन कितनी बार? तो 2 बार। तो ये हो गया, जो दिया गया था वो प्रिंसिपल का मान था, और जो पूछा गया था वो अमाउंट का मान था। कैलकुलेशन करके सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। तो इस बात को मेरे भाई जो है वो ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते का मतलब होता है वाकई में आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट किलिंग लाइक अ बाव। अब ये किलिंग लाइक अ बाव है कि लुकिंग लाइक अ वाव है, अभी आप जानो। फिलहाल मुझे तो इसका आंसर चाहिए, जल्दी से इसका आंसर दे दो। मैंने पढ़ा दिया आपको, जल्दी से मेरे भाई आंसर दो यहाँ पे फटाफट। बड़ा प्यारा सवाल है। कहा गया 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 for 2 year at a rate of 12% per annum if interest is compounded 8 monthly। हमने कहा जनाब देखिए, बहुत ही प्यारी बात बताते हैं हम आपको, बहुत ही प्यारी बात। देखिएगा, आप हमसे जब भी ये बोलिएगा ना 5 मंथली, 7 मंथली, 8 मंथली, हम हमेशा आपको एक ही बात बोलेंगे कि आप जो रेट हमें बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, और जो समय भी है वो गलत है। हम आपको सही रेट और सही समय निकाल के दिखाते हैं। जब बात 8 मंथली की आएगी तो यहाँ पर ये बोला जाएगा कि ये जो रेट तुम लगा रहे हो ये 12 महीने का है,
और जो पता करना है वो 8 महीने का है। तो यहाँ पर रेट के बारे में कितना हो जाएगा, 8%। रेट हमारा कितना हो जाएगा, तो 8%। इस 8% का कोई इलाज है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी इलाज है। तो 8% को हम लिखेंगे 8 और बट्टे में कितना लिखेंगे, 100। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हो जाएगा हमारा 2/25। ठीक है भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर समय की बात भी बोलते हैं। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। 2 साल का मतलब कितना महीना, तो 24 महीना है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे 8-8 महीने पर हमें ब्याज देना है। तो 8-8 महीने पर ब्याज देना है तो कितनी बार देना है, तो हम बोलेंगे सर हमें 3 बार ब्याज देना है। कितनी बार देना है, 3 बार ब्याज देना है। अगर यकीन मानिए आप लोग अगर जो है सक्सेसिव पढ़े होते ना, हम मेरे भाई कुछ ही सेकंड के अंदर में इसका उत्तर बता देते आपको कितना होगा। लेकिन चूंकि अभी नहीं पढ़ा है तो हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे आपको। ठीक है। आप बोलोगे सर इतना सक्सेसिव का हवा बना रहे हो, कुछ तो बात होगी। अरे जब पढ़ाएंगे तब देखना। तो आ जाओ, चलो प्रिंसिपल एक तरफ लिखो, अमाउंट एक तरफ लिखो। कितने रुपए मेरे भाई तुमने लगाए हैं, तो 25, और बना कितना है, तो 27। तो यहाँ पर एक काम करो, 25 लिखो और यहाँ पर कितना लिखो मेरे भाई, 27। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर इसका क्यूब करना है, और यहाँ पर भी क्या करना है, तो क्यूब करना है। क्यों, पावर में हम उतना ही लिखते हैं जितना यहाँ दिया गया होता है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, 25 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 15,625 यहाँ पे। और यहाँ पर 27 का क्यूब हमारा कितना होता है, जल्दी से बताओ। चलो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पर ये बता देखो साथ। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर जनाब ये बताइए कि जल्दी से यहाँ पर जो क्यूब होगा वो हमारा कितना होगा। हालांकि देखिए जरूरी नहीं है यहाँ पर क्यूब निकालना, आप डिजिटल सम के माध्यम से भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जीवन भर हमने आपको जो बात बताई है वो बड़ी सिंपल सी बात बताई है दोस्त मेरे भाई, एक ही बात मैंने बताई है। और वो यहाँ पर ये है कि आपको 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मानो किसी बच्चे को नहीं याद है, तो मैं यहाँ पर इतना बोलता हूँ कि देखो 25 का क्यूब जो होगा वो तुम्हारा 15,625 होगा। और गौर से अगर फरमाओगे जनाब यहाँ पर, तो 15,625 के जगह पर 15,625 दे रखा है। यानी मेरे भाई ना डबल है ना ट्रिपल है ना कुछ है, सिंपल वो वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर मानो किसी बच्चे को 27 का क्यूब नहीं पता और वो बहुत आलसी इंसान है, उसको निकालने की इच्छा भी नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा मैं बताता हूँ। वो यहाँ पर ये बोलेगा सुनो बात ऐसी है, डिजिटल सम लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देना। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, अमाउंट का डिजिटल सम निकालेंगे और उसके बाद में प्रिंसिपल के डिजिटल सम से घटा देंगे। अमाउंट का मतलब ये 7 और 2 9, 9 का तुम क्यूब कर लो, 9 का तुम स्क्वायर कर लो, 9 का तुम कुछ भी कर लो, आना तो मेरे भाई 9 ही है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो या तो 25 का क्यूब तुम्हें पता है तो मेरे भाई लिख दो यहाँ पर, और नहीं तो यहाँ पर जो है 25 का क्यूब 15,625 होता है। ठीक है, इसका डिजिटल सम ले लो। तो 6 2 8 और एक 9 खत्म, क्योंकि डिजिटल सम में 9 मेरे भाई उड़ा देते हैं। 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 होता है। तो यानी ब्याज का जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, तो 8 आएगा। ब्याज का जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, तो 8 आएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 और 4 9 खत्म, ऑप्शन नंबर बी का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 8 है। तो आप डिजिटल सम के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो, और नहीं तो अगर आपको क्यूब याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखा करें समझदार बच्चों की तरह, अच्छे लोगों की तरह, कि गुरुजी देखिए बात ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, 25 और मेरे भाई यहाँ 27 की बात हो रही है। तो गुरुजी 25 का जो क्यूब होता है वो 15,625 होता है, और 19 का क्यूब जो होता है वो 19,683 होता है। अब यहाँ पर आप माइनस करो, 13 से 5 आपका 8 है, और 7 से 2 मेरे भाई आपका कितना हो गया, तो 5 हो गया। 6 से 6 खत्म हो गया, 9 से मेरे भाई जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये वही वाली बात है, अगर हमें वैल्यूज़ याद होती हैं तो हम बड़ा सर्टेनली जल्दी बना लेते हैं, और नहीं याद है तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। दोनों चीज़ें आपके ऊपर में हैं, और शुरू से हमने आप लोगों को सारी बातें जो हैं वो बता देते हैं। कि हम रानी कहती हैं आपसे पढ़ने के बाद में कोई डाउट ही नहीं बचता है। हम डाउट छोड़ेंगे ही नहीं, टेंशन मत लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और हम पढ़ाए भी और तब भी डाउट रह जाए तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने का हमारे, बताइए। इतना रुक रुक के आराम से सभी जो है वो क्लियर करते हैं। चलिए,
यूट्यूब पर सर्च करना जाके डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, 2 वीडियो आएगा हमारा, उसको पढ़ लेना और फॉर्मूला बुक में पहला चैप्टर है डिजिटल सम में, उसको कर लेना। अगर इतना 2 काम कर लिया तो जीवन में दोबारा से डिजिटल सम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं और जाने की आवश्यकता है, ना कुछ और करने की आवश्यकता है। मेरी मात्र 2 वीडियो यूट्यूब पर सर्च करने से जो मिल जाएंगी और फॉर्मूला बुक का पहला चैप्टर, बस अपने आप में संपूर्ण है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं और 31 में हम समझते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया है जनाब यहाँ पर कि सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। आप यहाँ पर 1000 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और भाई वो अनाउंसमेंट ये है कि आज से अगले कुछ दिनों तक जो आपकी क्लास चलेंगी शाम की 6:30 वाली, वो 2 क्लास चलेगी, ठीक है। एक चलेगी 6:30 से 7:30 चलेगी और दूसरी 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी भाई, ठीक है ना। जो हमारा इधर बीच में 2-3 दिन का गैप रहा है उसे हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि हो सके तो मैं फ्राइडे की आप लोगों की क्लास ऑफ करूँगा, तो एक मंडे की ऑफ हो गई, एक फ्राइडे की ऑफ हो जाएगी, पता चले 2-2 दिन आपका ऑफ हो गया। तो इसीलिए हमने कोशिश किया कि ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, मतलब सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन लगातार हम आपकी 2 टाइम पर क्लास ले लें, और उसके बाद सैटरडे को हम आपकी 2 टाइम पर क्लास ले लें, 4 दिन आपके हो जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम संडे को भी क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आने वाले सोमवार से पहले आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को ख़त्म करना है, तो इसीलिए जो है हम बढ़िया तरीके से डबल डबल शाम वाली क्लास को लगा के उस टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 4-5 दिन की बात है, 2 टाइम क्लास चलेगी, तो थोड़ा जनाब मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अच्छी बात है ना, फ़ायदा ही है बच्चों का, बताओ, खुशी हो जाएंगे इसमें तो, और अच्छी बात है। तो 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 10% के रेट पर, कितने सालों के लिए किया गया? 2 सालों के लिए। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। अब मेरे भाई यहाँ से आ जाता है आप सक्सेसिव, क्या आ जाता है यहाँ पर? तो बोलोगे सर सक्सेसिव। तो 30 सवाल जो हैं वो हमने आपको दिए थे, और किसके ऊपर में दिए थे? तो रेशियो के ऊपर में। अब यहाँ से हम आपको जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे के सारे सक्सेसिव के ऊपर में है। पूरा प्रूफ है, हम आपको अगली वीडियो में पूरा सिखाएंगे सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे उसके रेट लगाते हैं, कैसे उसके आधार पे क्वेश्चंस बनाते हैं। तब तक जो है वो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरीके से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा, शून्य से लेकर सारी बातें जो हैं वो आपने सीखी होंगी, ठीक है। ऐसे ही सक्सेसिव में बिल्कुल 0 लेवल से उठाएंगे, हीरो लेवल पे ले आके आपको छोड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 6:30 वाली क्लास में आज, फिर उसके बाद रात में एक क्लास लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, और आज से ही आपकी डबल क्लास है तो डबल क्लास भी अटेंड करो। लव यू ऑल, टेक केयर भाई, ध्यान रखो।